कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी खूबसूरत हो कि उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता हो और वही जगह एक दिन भारत के सबसे भयानक आतंकी हमलों का शिकार बन जाए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के पास बाईसारन वैली में कुछ ऐसा ही हुआ। जन्नत जैसा ये शहर एक पल में नर्क बन गया। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उनमें से कई न्यूली मैरिड कपल्स भी थे जिनकी मैरिड लाइफ जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि आखिर 22 अप्रैल को बाईसारन वैली में हुआ क्या था। कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इस अटैक में, इन अटैक के पीछे के मोटिव पर भी बात करेंगे और इंडिया और हमारी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। चलिए सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के वैलीज, पहाड़ और ग्रीनरी दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। बाईसारन वैली पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है। या तो आप घोड़े से या पैदल जा सकते हैं। मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अटैकर्स ने भी ये जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी क्योंकि उन्हें भी पता था इस लोकेशन की कनेक्टिविटी के बारे में और वो ये जानते थे कि यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आने वाली है। सारी चीजें प्लान्ड थी क्योंकि ये इंसिडेंट भी पीक टूरिस्ट सीजन में हुआ है जब लगभग 1200 लोग वहां घूम रहे थे। रिसेंट सालों में कश्मीर का टूरिज्म काफी बढ़ रहा था, सिक्योरिटी इंप्रूव होने की वजह से। अब सीधा अटैक के वक्त चलते हैं। दोपहर में 1:30 बजे के आसपास 4 से 6 टेररिस्ट जंगल से निकले। उन लोगों ने मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हाथों में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे राइफल्स। पहले तो लोगों ने समझा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर उन लोगों ने टूरिस्ट को हॉस्टेजेस बनाना शुरू किया। इनके किलिंग का तरीका भी बहुत डिफरेंट था। सबसे पहले मिलिटेंट्स ने टूरिस्ट को लाइन में खड़ा किया, महिलाओं को और बच्चों को अलग किया और मर्दों को अलग खड़ा किया। फिर एक एक करके नाम पूछना शुरू किया और जितने भी हिंदू थे उन्हें पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी। यहाँ पर हिंदुओं को प्रॉपर टारगेट किया गया है। इनफैक्ट अगर कोई अपने आप को मुस्लिम भी बता दे तो उसे कलमा सुनाने को कहा गया। जो लोग नहीं सुना पाए या नॉन मुस्लिम लगे उनको भी गोली मार दी। एक सर्वाइवर ने यह भी कहा कि उनके हस्बैंड को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। और अटैकर्स ने यह भी कहा तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तू मोदी तक हमारी बात पहुंचा सके। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये अटैक चला जिसने 28 लोगों की जान ले ली और 20 लोग घायल हुए। इस अटैक को इंडिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक भी कह सकते हैं। अटैक के बाद लोकल लोगों ने इंजर्ड को घोड़ों पर बिठाकर और कई वीडियो में तो ये भी देखा गया कि उन्होंने अपनी पीठ पर बिठाकर लोगों को रेस्क्यू किया है। अब बात करते हैं कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे और उन लोगों ने ऐसा आखिर किया ही क्यों। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। ये लश्कर ए ताइबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक एफिलेट ग्रुप है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इनका कहना है कि कश्मीर में बाहर के लोग बसाए जा रहे हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद से, जिससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी तक अटैक का मेन रीजन यही बताया जा रहा है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि कम से कम 4 से 6 अटैकर्स थे। आर्मी ने उनमें से 3 के स्केचेस भी रिलीज किए हैं जिसमें से मास्टरमाइंड था सैफुल्ला कसूरी अलियास खालिद, लश्कर का टॉप कमांडर। इंडियन इंटेलिजेंस को पहले से ही अलर्ट था कि नॉन लोकल्स पे बड़ा अटैक हो सकता है। ये टेररिस्ट किश्तवर से आके कोकरनाग के रास्ते बाईसारन पहुंच गए थे लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से। अब इस आदमी से मिलिए जिनका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। ये बिना यूनिफॉर्म के एक सोल्जर है क्योंकि इन्होंने उन आतंकवादियों में से किसी एक से लड़कर राइफल छीनने की कोशिश करी थी। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही और आदिल मारे गए। मगर जरा सोच कर देखिए, कश्मीरी लोकल जिसका काम सिर्फ घोड़े पर टूरिस्ट को बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाना है और जिसे उन टेररिस्ट से कोई खतरा भी नहीं था, उस इंसान ने इतनी बहादुरी दिखाई हमारे अपने लोगों के लिए। क्या इस बुरे वक्त में हम अपनों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। जब तक ये अटैक की न्यूज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंची, वैसे ही तुरंत रेस्क्यू टीम भी रवाना हो गई।
जो ज्यादा घायल थे उनको अनंतनाग हॉस्पिटल भेजा गया, बाकी को श्रीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल तक एयरलिफ्ट किया गया। रेस्क्यू के बाद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। आर्मी और लोकल पुलिस ने वहां कंबाइन ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से लगाए गए। पहलगाम के कुछ एरियाज में कर्फ्यू भी लग गया। अटैकर्स भाग निकले थे मगर फिर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस अटैक की खबर सुनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी इंटरनेशनल सऊदी ट्रिप कैंसिल करी और वापस इंडिया आकर हमारे देश के टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस और एडवाइजरी ऑफिशियल्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करी है, जिसमें कई बड़े डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए गए हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। अटैक के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह भी श्रीनगर में ही थे। उन्होंने भी हाई लेवल मीटिंग करी और विक्टिम के परिवारों से भी मिले। उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द ही जस्टिस मिलेगी। अब ये केस एनआईए को दे दिया गया है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस देख रही थी इस केस को, अब सेंटर ने एनआईए को हैंड ओवर कर दिया है। अभी तक कोई भी टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया है, मगर सर्वाइवर्स की मदद से उनके स्केचेस बनवा लिए गए हैं। अब इस बार देखना यह है कि इंडिया किस तरीके से बदला लेगी इस भयानक टेररिस्ट अटैक का, जिसने डायरेक्ट टारगेट करा है हिंदुओं को। अब हम सबको भी आवाज उठानी होगी ताकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और